नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के समानता शब्द को लेकर बात करेंगे। समानता की धारणा एक और स्वतंत्रता के सिद्धांत तो दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के समाशय है, समवाय है और उसका निर्माण करती है। इसी कारण लोक ने कहा कि प्रकृति का कानून सारी मानव जाति को जो केवल इसी से सलाह लेगी यह शिक्षा देता है कि सभी के समान तथा स्वतंत्र होने के कारण किसी को दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता अथवा संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। अर्थात स्वतंत्रता तभी कायम रहेगी, समानता तभी कायम रहेगी जब हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करेंगे। 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता का जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसमें यह कहा गया कि सभी लोग जन्म से समान है और उनके जो निर्माता है उनने कुछ से अधिकारों से युक्त किया है जिन्हें कभी छीना नहीं जा सकता। अर्थात प्रकृति से सभी व्यक्ति समान हैं और उनके अधिकारों को हम छीन नहीं। फ्रांस की राष्ट्रीय असेंबली में 1789 में व्यक्ति एवं नागरिकों के अधिकारों की जो घोषणा पारित हुई उसमें यह कहा गया कि मर्यादा एवं अधिकारों में सभी लोग जन्म से स्वतंत्र एवं समान है। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि समानता एक बहुरूपिया विचार है, अर्थात एक जैसे स्वांग धरने वाला आदमी होता है उस प्रकार का विचार है। यह बड़ी आसानी से अपना रूप बदलकर नया रूप ग्रहण कर लेता है। प्रत्येक को अपना सर्वोत्तम विकास करने के लिए प्रत्याभूत समान स्थितियों के संदर्भ में इस समानता शब्द की परिभाषा की जाती है। बार्कर ने कहा कि अधिकार के रूप में मुझे जिन स्थितियों की आवश्यकता होती है या मुझे जो चीज़ें दी गई हैं उसी मात्रा में मैं दूसरों को भी उनकी आवश्यकताओं और प्रत्याभूति की जाएगी और जो अधिकार दूसरों को दिए जाएं वो मुझे भी दिए जाएंगे। लॉस्की कहता है कि इसका अर्थ मौलिक रूप में समतल करने की प्रक्रिया है, अर्थात समान करने की प्रक्रिया है। और समाज में जब कोई व्यक्ति समान नहीं होगा तब तक हम स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते। तो समाज में किसी भी व्यक्ति का स्थान ऐसा न हो कि वह अपने पड़ोसी से इस सीमा तक ऊंचा हो जाए कि उसका पड़ोसी अपनी नागरिकता की मनाही कर दे या उसका अनुभव करे और ये सोचने लग जाए कि मैं तो मनुष्य हूँ ही नहीं। सरल शब्दों में समानता का विचार अधिकारों तथा अवसर की समानता का द्योतक है ताकि सभ्य समाज के प्रत्येक सदस्य को अपने व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक संभव अवसर प्राप्त हो सके। समानता के दो आयाम होते हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सभी के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान हो, परंतु इसका अर्थ समान व्यवहार नहीं। सबके लिए पर्याप्त अवसर तो हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, क्योंकि आवश्यकता तथा क्षमताओं के धरातल पर तथा अपने प्रयासों में भी व्यक्तियों में अंतर होता है। अतः आत्म विकास के लिए उसे भिन्न भिन्न अवसरों की आवश्यकता होती है और अवसरों की समानता का लक्ष्य तभी होता है जब प्रत्येक के लिए समुचित अवसर हों, जिससे एक सुंदर जीवन व्यतीत किया जा सके तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण संभव विकास हो सके, न कि अत्यधिक लाभ प्राप्ति अथवा व्यवसाय में प्रवेश। नकारात्मक समानता का अर्थ है कि धर्म, जाति, वैभव, वंश, विश्वास, कुल, लिंग आदि के कृत्रिम भेदभाव का न होना। यदि कोई वैध अधिकारण हो तो किया जा सकता है, जैसे महिलाओं को भीषण कामों में नहीं लगाना, लिंग के आधार पर भेदभाव है जो समानता के सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव न्याय संगत नहीं है। कई बार सरकारें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी भेद कर सकती हैं। पात्रता का सिद्धांत, नकारात्मक सिद्धांत में पात्रता का सिद्धांत आता है, जो गुण, कुशलता अथवा श्रेष्ठता लिए हुए हों उन पर सम्यक विचार किया जाना चाहिए, जबकि उन्नति के द्वारा सभी के लिए द्वार खुले हों। प्रतिबद्धता, विशेष योग्यता के नाम पर भेदभाव पूरी तरह न्यायसंगत तथा निष्पक्ष न हो और उससे अवसरों की संपूर्ण पवित्रता नष्ट हो जाए। परंतु निर्धन तथा अन्य देशों में कोई अन्य मानदंड भी अपनाया जा सके, जैसे भारत का संविधान पिछड़ों और सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए विशेष आरक्षणों तथा सुरक्षात्मक उपायों की अनुमति देती है
स्पष्टतः यह समानता के सिद्धांत का उल्लंघन दिखता है, लेकिन इसे दो आधारों पर न्याय संगत माना जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कई शताब्दियों से ऐसे पीड़ा सही है और इनकी बेहतरी और इनके लाभ के लिए आरक्षण आवश्यक था। दूसरा है कि यह अस्थायी व्यवस्था है, यह कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है जिससे सामाजिक न्याय का परिकल्पित लक्ष्य पूरा हो जाएगा उसके बाद इसे समाप्त कर दिया जाएगा। यही कारण है कि क्षतिपूर्तक अथवा तथा संरक्षणात्मक भेदभाव के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब है समानता के प्रकार। प्राकृतिक समानता